क्या अब चुनाव आयोग 3 लाख वोटर्स का नाम काट देगा? जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने 3 लाख वोटर्स की अब अग्नि परीक्षा ले डाली है और अगर वो इसमें फेल होते हैं तो उन्हें अपने वोट अधिकार से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो अब नए तरीके से चुनाव आयोग हद पार कर रहा है, अपनी खिसियाहट मतदाताओं के नाम को काट कर निकाल रहा है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे अब इस पूरे खेल को राहुल की यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, ठीक उसी तरह अब जब हर तरफ से चुनाव आयोग घिर चुका है तो खिसियाना चुनाव आयोग अब 3 लाख मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो पहले ही 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां पर भी चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुनाया नहीं, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी। खबर है कि अब चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए नोटिस भेजा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, चुनाव आयोग ने धमकी दे डाली है कि अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं तो इनका नाम काट दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप सभी जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में कितना झोल है, कितनी गड़बड़ियों के साथ इसका समापन किया गया। 22 लाख लोगों को तो इन्होंने अपनी लिस्ट में ऐसे ही मार डाला, उसमें से ना जाने कितने ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं। कहीं लोगों से दस्तावेज मांगे तो कहीं नहीं, कहीं किसी के फॉर्म को खुद से भर के साइन कर डाला। और ऐसे में इन्होंने अब 3 लाख लोगों को बिहार में नोटिस भिजवा दिया है। और दोस्तों, कोई ठिकाना नहीं है कि इन 3 लाख लोगों में भी कोई गड़बड़ी निकल आए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इन नाम को शॉर्टलिस्ट किया है और सीधा धमकी दे डाली है कि नागरिकता साबित नहीं हुई तो वोट देने का अधिकार भी खत्म। ये कैसा हिसाब किताब है जो सबकी समझ के बाहर हो रहा है? भाई, ये तो बिहार में वोटर को छोड़ेंगे ही नहीं। आखिर फिर कितने ही लोग बचेंगे इस तरह वोट करने वाले? इतनी बड़ी बड़ी संख्या में वोटर्स को अगर लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये संख्या इतनी है कि किसी भी कैंडिडेट के चुनाव को जीत या हार में बदल सकती है। और दोस्तों, ये हवाई बात नहीं है, देखिए इस पर पूरी खबर भी मौजूद है। आज तक की खबर की हेडलाइन देखिए, बिहार में 3 लाख संदिग्ध वोटर्स को नोटिस, ईसीआई ने नागरिकता सत्यापित करने को कहा, वरना मतदाता सूची से कटेगा नाम। खबर में आगे लिखा है, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाता सूची की समीक्षा का काम अपने अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश होगी। उससे पहले 3 लाख से अधिक और संदिग्ध वोटर्स के नाम कट सकते हैं। आयोग को इन मतदाताओं द्वारा अपने गणना फॉर्म के साथ जमा कराए गए दस्तावेजों में गंभीर खामियां मिली है। आगे लिखा है, चुनाव आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल जिलों के मतदाताओं को नोटिस दिया गया। यानी नेपाल बांग्लादेश की सीमा से जुड़े सीमांचल में ऐसे मामले बहुत अधिक है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, जिस खबर पर चुनाव आयोग ने मोहर नहीं लगाई, केवल सूत्रों के आधार से ये खबर चलवा दी थी कि बिहार के अंदर बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमारी वाले लोग जो है वो पाए गए बड़ी संख्या में। तो जब उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये 3 लाख लोग उन्हीं में से एक हो सकते हैं। दोस्तों, जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक महिला पत्रकार ने उनसे यही सेम सवाल पूछा था, तब ज्ञानेश कुमार बगले झांकते हुए नजर आए थे और उन्होंने इस सवाल को बिल्कुल अनसुना कर दिया, इसका जवाब ही नहीं दे पाए वो। तो अब ये किन ग्राउंड्स पर कहा जा रहा है कि 3 लाख वोटर जो हैं वो यही हो सकते हैं? घुसपैठिए, देखिए खबर में भी साफ लिखा हुआ है, ये 3 लाख लोग वे हो सकते हैं जो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान से अवैध घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान पत्र हासिल किया है। उन्होंने अपने आधार और अन्य दस्तावेज कैसे बनवाए, इसकी भी पड़ताल होगी। इन मतदाताओं ने अभी तक अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई दस्तावेज जमा नहीं कराया, इसलिए आयोग इन्हें नोटिस भेज रहा है। और दोस्तों, ये संख्या सिर्फ 3 लाख ही नहीं रहेगी, बल्कि इससे आगे भी बढ़ सकती है। जी हाँ, और चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि लगभग इन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको नोटिस थमाया गया और 7 दिनों के अंदर दस्तावेज देने के लिए कहा गया है, अथवा इनका वोट राइट खत्म। तो पहले ये चुनाव आयोग ही पहचान पत्र बनाकर लोगों को देता है, उसके बाद बोलता है कि भाई ये तो फर्जी है। तो ये सारा काम हो कैसे रहा है? चुनाव आयोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी आखिर कब लेगा, या फिर हर चीज का भुगतान जनता ही करेगी? अब तक इस पूरे वोटर लिस्ट वाले काम में दोस्तों जितना गड़बड़ झाला हम सभी ने देखा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो नया खेल खेला जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें भी गड़बड़ियां सामने आ जाएं। दूसरी तरफ
बिहार में चारों तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव छाए हुए, तहलका मचाया हुआ है। जगह जगह जाकर चुनाव आयोग के गलत कामों को उजागर कर रहे हैं, जनता को सचेत कर रहे हैं। और जिस तरह से लोकप्रियता अपने चरम पर है राहुल गांधी की बिहार के अंदर, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई और इसी बौखलाहट की वजह से गोदी मीडिया पर सर्वे आना चालू हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बिना बात की जीत दिखाई जा रही है। जी हाँ, तो वही चुनाव आयोग के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो एक के बाद एक इसी तरह के अड़ंगे लगाएगा राहुल की यात्रा से। जिस तरह से और ये सरकार बौखलाई हुई है, उसने अपने तमाम तंत्रों को इसके पीछे लगा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।